ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गाइस आपका एमएमसी का फेज 2 एंड इट इज रेंज एनालिसिस। एमएमसी स्टैंड्स फॉर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट एंड इसको मैंने ही बनाया है। आई एम द क्रिएटर ऑफ इट। जो भी इसको मेरे नाम से यूज कर रहा है उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मार देना मेरी तरफ से फ्री, और 2 अच्छे अच्छे शब्द भी बोल देना। गॉट इट? चलो स्टार्ट करते हैं। अब शांत हो जाओ सारे, कोई कुछ नहीं बोले। ओके ओके, सही चलेगा। अभी रीस्टार्ट हुआ, सही चलेगा, सही आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में GUGD को एक रैंसमवेयर वायरस बोलते हैं। ये ऐसा वायरस होता है जो विंडो उड़ा देता है, पूरी फाइल पर कब्जा जमा लेता है, विंडो उड़ा देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है विंडो को, और सारी फाइल के पीछे .GUGD करके एक्सटेंशन डाल देता है। अब बताता हूँ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। इसी तरीके से ये भी एक रैंसमवेयर की तरह काम करता है। गैप अप गैप डाउन कैसे काम करता है इसको मैंने इस तरीके से फाइंड आउट करा हुआ, तुम देखना। क्या ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट में हायर टाइम फ्रेम, पहले समझो, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टॉक मार्केट। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए होता है जिनके अंदर मार्केट्स में जिनका ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम सिर्फ 6 घंटे का होता है। ये फॉरेक्स मार्केट के लिए नहीं है, ये बेसिकली वो, तो ये बेसिकली हायर टाइम फ्रेम्स के लिए होता है। कैसे काम करता है? जनरली 30 मिनट्स 1 आवर। देखो मैं वैसे तो ये कभी बोलता नहीं हूँ कि कोई चीज़ जो है मैं मतलब ऐसे नहीं बोलता कि कभी कोई चीज़ अगर मैं तुम्हें कैंडल बोल रहा हूँ तो वो बेसिकली आपकी सिर्फ इस कैंडल में काम करेगा, इस कैंडल में काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए बेसिकली आपका जो है ना टाइम फ्रेम बड़ा चाहिए होता है। 30 मिनट से लेके 1 आवर का टाइम फ्रेम कम से कम होना चाहिए, जिससे हमें समझ में आए। इसके अंदर कोई अगर मार्केट का ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होता है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर की साइड जाती है या मार्केट नीचे की साइड किसी स्ट्रक्चर को तोड़ के चली जाती है और वो अपने सप्लाई या डिमांड जोन के अंदर भाग रही होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का मूव है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, और फिर बाद में नीचे आने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सप्लाई है वो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक देखने को नहीं मिलती। मान लीजिए मार्केट ने पूरा रास्ता भी तय नहीं किया, अभी वो फिलहाल के लिए रास्ते पर है, जस्ट लाइक अभी उसने ब्रेक करा है, तो जैसे ही वो ब्रेक कर देती है अपने लो को, जैसे अपने स्ट्रक्चर को, ये जो इसके पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं फिलहाल के लिए, ये जो पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे ही मार्केट इन पॉइंट्स को ब्रेक करती है, एक टीटस देती है, नीचे आने लगती है, तो अब जब ये नीचे आ रही होती है ना, तो इस कंडीशन में हमें मार्केट में सिर्फ गैप डाउन ही देखने को मिलेंगे व्हेन द सप्लाई बिकम्स फुल। जब तक इसकी सप्लाई फुलफिल नहीं हो जाती तब तक सप्लाई फुलफिल। भाई मार्केट को सारा खेल माइंडसेट का है, बहुत अच्छा माइंडसेट है, स्ट्रीम एंड कर दो वरना ज्यादा नॉलेज आ जाएगी। एग्जांपल देता हूं आपको कैसे। हम चलते हैं 2 घंटे का टाइम, आपके सामने एक ऐसा पीनट सा बना हुआ है, आप देख सकते हो, दिख रहा है लोगों? सिंपल यहाँ पीनट बनाओ, सिंपल। मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ, सेंटर का पार्ट ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, सप्लाई देखने को मिली है, और भी ज़्यादा लंबी मिल गई है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ तक देखते हैं। एंड जब तक मार्केट में सप्लाई थी तब तक मार्केट में हमें सिर्फ गैप डाउन देखने को मिलेंगे। कभी कभी गैप अप हो सकता है किसी किसी रीजन में, मैक्सिमम स्टेजेस पे मार्केट में गैप डाउन ही होता है। Got it? इसी तरीके से अगर कोई मार्केट का कोई भी ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, लाइक बड़े पैटर्न्स में, जैसे कि वो ऊपर जा रही है और फिर अपने आप को किसी स्ट्रक्चर के अंदर बांधती है और फिर ब्रेकआउट देने के बाद जस्ट लाइक ऊपर की साइड का हिस्सा ये ब्रेक करती है, वी कैन सी लाइक दिस, और फिर ये अपने आप को जब ऊपर लेके जाती है, इस कंडीशन में मार्केट में ज्यादातर गैप अप ही ओपन होते हैं ज़्यादा। जब तक मार्केट की डिमांड पूरी हो जाती है तब तक ये करती है, डिमांड पूरी होने के बाद वो कंसोलिडेशन में जाती है, तब ये सिस्टम यूज नहीं किया जा सकता कि ऑलरेडी वो कंसोलिडेशन फेज में। जब तक वो किसी एरिया में नहीं जाती, नीचे की साइड ऊपर की साइड, मतलब हमें सप्लाई या डिमांड के वो एरिया पे हमें ये चीज़ फोकस करनी है जहाँ पर वो पूरा करने की कोशिश करे। जैसे कि अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी डिमांड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक डिमांड पूरी की, तो ये सेंट्रल एरिया में हमें 2-3 बार 1-2 बार हमें गैप अप देखने को मिल सकता है, ठीक है। भाई मुझे मत सिखाओ स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, मुझे मत सिखाओ तुम, ठीक है। आई नो हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क। ये होता क्यों है, वाई? चलो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि चलो ठीक है, ये हो गया हमारे। ये गैप अप गैप डाउन GUGD होता क्यों है? ये रैंसमवेयर जैसा कॉन्सेप्ट, मतलब वायरस की तरह होता है। अगर हो गया तो होता रहेगा, गैप अप होता रहेगा। रैंसमवेयर तब खत्म हो जाएगा वायरस जब इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी, जब पूरे सिस्टम को हिला देगा। वाई?
ये गैप अप गैप डाउन होते क्यों हैं? पहले बताओ मुझे, यहां तक तुम लोगों को समझ में आया? कभी सुना ये सब चीजें होती हैं नहीं होती हैं? पहले बताओ, यहां तक समझ आया सबको? ये बेसिकली स्टॉक मार्केट्स के लिए होता है, क्योंकि फॉरेक्स और क्रिप्टो में होता नहीं है ऐसा जनरली। फॉरेक्स मार्केट में वीकली होता है कि अगर जैसे मंडे फ्राइडे को रात को 3:30 बजे मार्केट बंद होगी, तो अगले दिन अगले हफ्ते मंडे को जब 3:30 बजे उठेगी, तब हमें गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर वो गैप अप है तो वो किसी स्ट्रक्चर के फॉरवर्ड एरिया में जाने की कोशिश कर रही है, अगर वो गैप डाउन है तो वो किसी स्ट्रक्चर के डाउन साइड में जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये गैप अप गैप डाउन होते क्यों है? देखो, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एट द एंड मार्केट में वॉल्यूम्स इतने ज्यादा हो जाते हैं खुलने के टाइम पे, क्योंकि वो ऑलरेडी अप साइड में होती है, तो वो ज्यादातर में क्या होते हैं, लोग पहले से ही बाय करके रखते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक इनिशियल पब्लिक बाइंग के कॉन्सेप्ट से बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक बाइंग ऑर्डर्स। ठीक है, इसका मतलब IPBO, जैसे एक IPO होता है ना, IPO कैसे बूम कर जाता है, इसी तरीके से ये होता है। लेकिन ये डेली बेसिस पे होता है। IPO तो एक बार रिलीज होता है और एकदम से बूम करेगा या नीचे हो जाएगा, IPO एक बार होता है, लेकिन ये डेली होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं IPBO, इनिशियल पब्लिक बाइंग ऑर्डर्स। और ये बेसिकली मार्केट में लोगों के इस बिहाफ पे लगते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है। इनका बस यही कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, और ये बेसिकली या तो DII वाले होते हैं या फिर FII वाले होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रिटेल ऑर्डर्स होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी परसेंटेज होती है वो हमेशा 20% से कम ही रहती है, इसलिए उनका ज्यादा भाग नहीं होता मार्केट, इसलिए उनका ज्यादा भाग नहीं। समझ आया? यहां तक समझ आया क्यों होता? अब अपने स्टॉक के नाम मत लो यहाँ मेरे सामने मुझे सिर्फ तुम्हें एग्जांपल देना था, इसलिए मैंने उनका नाम लिया जो बेसिकली मार्केट में चलते रहते हैं। ठीक है, गॉट इट? तो ये होता है इस तरीके से। इसी तरीके से गैप डाउन होता है, यहां पर EPI होता है, जैसे कि इसके अंदर यूज होते हैं इनिशियल पब्लिक सेलिंग ऑर्डर्स, ये अलग होता है। इसके अंदर लोग उन चीजों को ब्रेक करते रहते हैं जब उन्हें लगता है, होता क्या है, एक तरह से इसे हम लोग बोलते हैं टेक प्रॉफिट्स के एरियाज। अगर मेरे सामने M बनने वाला है और ये ब्रेक हो रहा है, और मैंने यहाँ से लेके मैं खरीदता जा रहा हूँ और यहाँ आके मैं रुक जाता हूँ, और जब मार्केट मेरे किसी ऑर्डर को फेल करती है तो फिर मैं यहाँ आके अपने ऑर्डर्स बेचता रहता हूँ। जैसे ही बेचता हूँ मार्केट में गैप डाउन आ जाता है, जैसे ही बेचता हूँ मार्केट में गैप डाउन आ जाता है, जैसे ही बेचता हूँ। अब ये एक आदमी नहीं करता, ये कई सारे कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर अपने आप को जब तक फुलफिल करता है, जब तक गैप डाउन देता है, जब तक मार्केट में वो सप्लाई पूरी नहीं हुई। जैसी सप्लाई पूरी हो जाती है ना, जैसी सप्लाई पूरी हो जाती है ना, वहां तक मार्केट में अब कंसोलिडेशन क्रिएट हो जाता है, ताकि नए कस्टमर्स को बुलाया जा सके नए ऑर्डर्स को फुलफिल करने के। समझ आया? ये जो BTST करते रहते हैं, इसका मीनिंग तो सबको पता है, करते होता क्या है इसमें, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये होता है वो EU इसलिए लगाया जाता है, समझ रहे हो ना भाई? जिसके अंदर ऑफरिंग कम है, जिसके अंदर पब्लिक बाइंग ऑफरिंग कम है, अगर वो डिमांड पूरी नहीं हुई है, सेंट्रल एरिया, तो कभी कभी क्या होगा, मार्केट गैप डाउन दे देती है और फिर ऊपर उठ जाती है, उड़ती ऊपर है, फिर भी ऊपर उठ जाती है, क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हुई ना उसकी। बेशक मार्केट में पब्लिक ऑफरिंग कम है, बाइंग की ऑफरिंग कम है, इस तरीके से होता है। समझ आया सभी को गाइस? तो ये था आपका GUGD का कॉन्सेप्ट। ठीक है, गैप अप एंड गैप डाउन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। पेन ले रखा, कुछ तो काम करो उसको। ये तो होता क्या है, अब नीचे आ रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, सब लोग पूरी दुनिया में इसकी बात करते हैं, इसकी बेचारे की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका क्या ऐसे कंडीशन में जो गैप अप गैप डाउन कैसे देखने को मिलते हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे ऐसे गैप डाउन होते हैं। ठीक है, ये गैप अप होते हैं, ये गैप डाउन होते हैं। अब इसके अंदर कुछ नहीं करा जा सकता जब तक ये पूरे स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ दी ना अपने। ये जो फिलहाल के लिए इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जब तक इससे कहीं से बाहर नहीं आती तब तक इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें यूज करने के लिए टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं। अब हम 2 आवर या फिर 1 आवर का चार्ट नहीं देखते, तब हम लीजिए आ जाते हैं 5 मिनट का, 3 मिनट का, ये वाला चार्ट देखते हैं, ताकि हम लोग इस कंसोलिडेशन के अंदर के मूव को लंबा कर सकें। फिर स्टार्ट हो जाती है हमारा जो है फेमस टू पुश योरसेल्फ इन द इंट्राडे। तभी तो बड़े बड़े पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। बड़ी कैंडल किसी भी कंसोलिडेशन के अंदर बनती क्यों है? क्योंकि बड़ा आदमी सीधे कंसोलिडेशन में थोड़ा टाइम फ्रेम यूज करने लग जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अरे ठीक हो गया नेटवर्क यार, अब तो स्टार्ट हो गया सही से, अब कैसे करोगे? अब सही हो जाएगा, समझे? इसका क्या सॉल्यूशन है? टाइम फ्रेम को कम करना पड़ेगा ताकि हम लोग छोटी मोटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर घुस जाएं।
यही इसका आंसर है। जस्ट लाइक यहाँ देखो, यहाँ मैं अंदर घुस गया था ना इसके। अब मैं देखो आराम से क्या करूँ, हम ट्रेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट।